लगातारों को देख रहे हैं, जो भी सिरसा के नागरिक बाबा सरसाईनाथ के मंदिर में हाजिरी लगाकर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें चलते रहो चलते रहो चलते रहो के जरिए अपना लगातार यानी दिशा निर्देशन इन भक्तों के द्वारा, इन सेवादारों के द्वारा दिया जा रहा है। तो आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी, मंदिर में कितने सालों से लगातार सर आ रहे हैं आप? मंदिर में सिरसा सबसे रह रहा हूँ, तब से मैं आ ही रहा हूँ और हर बार नए संवत में आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा का जो विशेष स्नेह है सिरसा से, और सिरसा नगर की स्थापना इसी से हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लगातार तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे थे, जहां लगातार जो भक्तजन हैं अपना प्रसाद लेकर अपने घरों की ओर निकलते हुए, तस्वीरें दूर तक यहां से जो भी भक्तजन प्रसाद ले रहा है वो अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। तो इस समय हम हाजिर हैं बाबा सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण में, जहां देख सकते हैं भगत यानी कि मस्ती में झूमते हुए आपको नजर आएंगे। पीछे का दृश्य देखेंगे तो आपको वहां जागरण की व्यवस्था की गई है, बाबा का जागरण का भव्य गुणगान किया जा रहा है। और इसी गुणगान के साथ दिखा दीजिए लंबी कतारें, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, लंबी लंबी कतारों के अंदर मनोज जी भी हमारे को नजर आ चुके हैं भगवा चादर के साथ। मनोज जी, क्या कहना चाहिए, कितनी देर होगी लाइन में लगे हुए? जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा का पर्व है जी, आज तो लाइनें लगनी थी, ये बाबा की कृपा है जो बाबा ने बुला लिया दर्शन के लिए। लाइन बढ़िया लगी हुई है जी, बहुत मजा आ रहा है दर्शन करने के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मनोज जी ने कहा है कि कतारें लगे भी क्यों ना, क्योंकि देख सकते हैं लगातार भगतजन आपको नाचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज दिन है मस्ती का, और इस मस्ती के साथ अपनी मस्ती के साथ नाचते हुए। और वहां दिखा दीजिए तस्वीरें, उन तस्वीरों के अंदर जो मंदिर के अंदर हाजिरी लगाने के बाद बाबा की समाधि पर यानी चादर चढ़ाने के बाद वहां से कतारें आपको नजर आएगी। तो वो कतारें इस समय आप मेरे साथ देख सकते हैं, लंबी लंबी इन कतारों के अंदर वहां महंत सुंदराईनाथ जी भी आपको नजर आएंगे। और तस्वीरें इस समय आप मेरे साथ बिल्कुल देख रहे हैं हाजिर हरियाणा के माध्यम से। और यहाँ ये जो गोल चबूतरा आपको नजर आएगा, इस गोल चबूतरे के अंदर ये जाल का वृक्ष है, इस जाल के वृक्ष की एक खास महिमा है। इसी खास महिमा के साथ आपको ले चलता हूँ, वहाँ देख सकते हैं यहाँ कतारें लगातार ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन सिरसा का हर शहरवासी बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहा है। तो अंदर बाबा सरसाईनाथ जी की समाधि है, और इस समाधि के अंदर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि भगवा रंग का जो यानी कि जो साफा होता है उन्होंने पहन रखा है। और इसी के साथ देख सकते हैं ये समाधि स्थल है, और एक बिटिया भी मेरे को नजर आ रही है, लगता है ये भी सेवादार है। इनसे भी बेटा क्या कहना चाहेंगे, कितने टाइम से सेवा कर रहे हैं आप? 7 दिन हो गए सेवा, 1 हफ्ता हो गया पूरा सेवा करते को, साफ सफाई करवाते को। अभी भी लगे हुए हैं, देख लो पानी पिला रहे हैं। तो पानी की सेवा एक अनमोल सेवा है, और लगातार तस्वीरें के साथ देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं। इनकी गुड़िया है, जानने का प्रयास करेंगे। आपकी गुड़िया? हाँ जी, गुड़िया है जी।
तो बच्चों को भी साथ में सभी परिवार हाँ हर ख्याल आते हैं जी। तो देख सकते हैं मेरे साथ बाबा ससाईनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर वो दो बालिकाएं हैं, इधर एक बालिका नजर आएगी। तो ये बालिकाएं हैं जिन्होंने कि इस बार सेवा का जिम्मा संभाल रखा है और अंदर यहाँ से जब यानी कि यहाँ से रोककर जब थोड़ी भीड़ को कंट्रोल कर दिया जाता है तो फिर आगे आने वाले जो यात्री होती हैं उनको फिर आगे निकाला जाता है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं बाबा ससाईनाथ मंदिर के द्वारा की गई है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से विकास जी नजदीक से दिखा दीजिए कि कैसी व्यवस्था, बिल्कुल नजदीक से दिखा दीजिए कि कैसी व्यवस्थाएं मंदिर के प्रांगण में की जा रही है। और इसी के साथ अब मैं आपको लेकर चलूंगा आगे की ओर, वहां दिखा देते हैं कि बाबा के भजनों पर झूमते हुए आपको भगत आपको नजर आएंगे। तो देख रहे हैं मेरे साथ इसमें आ जाओ। तो इस समय आप मेरे साथ तस्वीरें देखेंगे तो ऐसे प्राचीन ज्ञान वृक्ष के नीचे भी ये सभी महिलाएं आपको नजर आएगी। और इन्हीं महिलाओं के साथ अगर आप देखेंगे इसी मंच के साथ देख सकते हैं कि नाचते हुए आपको नाचते फिरते और वहां दिखा दीजिए कि जागरण की एक व्यवस्था की गई है। और इसी जागरण की व्यवस्था के साथ भगत लगातार आपको पूजते दिखाई दे रहे हैं। और आगे की ओर माता दुर्गा का मंदिर की ओर लेकर चलूंगा कि जहां माता दुर्गा मंदिर आपको नजर आएगा। तो लगातार तस्वीरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी तस्वीरों के साथ हम देखेंगे कि यहाँ बाबा ससाईनाथ के मंदिर के अंदर लगातार भक्तों का जो देख सकते हैं पंडित जी के द्वारा लगातार मस्तक पर टीका निकाला जा रहा है। विकास जी आगे की ओर दिखा दीजिए। तो अंदर चलता हुआ मैं आपको इन्हें छोटे छोटे ये समाधि स्थल दिखाना चाहूँगा जो कि एक घर नुमा रूप के अंदर ये जो थान बनाए गए हैं जिसे देसी भाषा में थान कहा जाता है। और इसी थान के साथ वहाँ माता रानी सती जी का मंदिर आपको नज़र आएगा। और शहरवासी लगातार बाबा ससाईनाथ मंदिर के जो मंदिर के अंदर जितने थान बनाए गए हैं, जितने यहाँ यानी कि पवित्र स्थल हैं, उन सभी पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं माता सती रानी जी का ये मंदिर है। इस माता सती रानी पर भी लोग लगातार पहुँच रहे हैं और कोई कनक कोई बाजरी के जरिए अपनी हाजिरी भर रहे हैं। दिखा दीजिए विकास जी कि शहरवासी लगातार ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर छोटे छोटे थान बनाए गए हैं। इस थान के बारे में भी हम आपको पूरा विवरण के साथ चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में कि कैसे बाबा ससाईनाथ मंदिर के प्रांगण में आज नव संवत के दिन शहरवासियों का हजूम और सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ तस्वीरें दिखा दीजिए, छोटे छोटे ये थान हैं, इन थानों पर भी यानी शहरवासी हैं अपना प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। तो आप तस्वीरें मेरे साथ देख रहे हैं और तस्वीरें डेरा बाबा ससाईनाथ जी का जो मुख्य आसन है, देख सकते हैं इसमें मेरे साथ तस्वीरें हैं। जो सिरसा के नगरी के जो नागरिक हैं वो लगातार अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इसी हाजिरी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाबा ससाईनाथ जी का ये जो मेरे साथ मुख्य आसन देख सकते हैं, इसी मुख्य आसन के साथ उनके वहाँ खड़ाऊ भी हैं। और यहाँ आज जैसा कि जानते हैं कि नव संवत पर सिरसावासी यहाँ अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। और इसी हाजिरी के साथ मोरपंखी के साथ बाबा जी के द्वारा उनको श्रद्धांजलियों को आशीर्वाद दिया जा रहा है। इसी आशीर्वाद के साथ आपको मैं अंदर की ओर लेकर चलूँगा जहाँ तस्वीरें आपको दिखाऊँगा कि प्रसाद निर्माण समिति है उसके द्वारा आखिर किस प्रकार से प्रसाद यानी कि सिरसा के भक्तों को बांटा जा रहा है। लेकिन तस्वीरें विकास जी लगातार आप हमारे साथ देख रहे हैं कि को ले चलूँगा उस ओर जहाँ प्रसाद निर्माण सेवा समिति है, जहाँ प्रसाद निर्माण सेवा समिति के जरिए प्रसाद यानी कि जो मंदिर के अंदर अपनी हाजिरी लगाकर लगातार भगत जन पहुँच रहे हैं।
तो इस रो के अंदर आप चलते हुए देखेंगे कि जो प्रसाद निर्माण सेवा समिति है उनके द्वारा प्रसाद बांटा जा रहा है, लेकिन आप हमारे साथ सेवादारों को भी देख सकते हैं। सेवादारों के जो मन पर है आखिर खुशियाँ छाई हुई है, और इन्हीं खुशियों के साथ आइए बातचीत कर लेते हैं। तो आप इस बार किस प्रकार की सेवा लगा रहे हैं? प्रसाद की, प्रसाद में भरने में और ड्यूटी ने जो भीड़ को कंट्रोल करने में, उसकी वजह से। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन सेवादारों के द्वारा आइए इनसे भी जान लेते हैं इस बार आपकी क्या सेवा लगी हुई है? इस चोरी में सेवा लगी थी प्रसाद में जी, प्रसाद में और भीड़ को कंट्रोल करने में। हाँ जी, धन्यवाद। तो आइए अंदर की ओर ले चलता हूँ, आप मेरे साथ देखेंगे तो बाबा सरसाईनाथ के मंदिर में हाजिरी लगाने के बाद यहाँ भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा है। इसी प्रसाद के साथ बात करें तो बाबा सरसाईनाथ जी की ये तस्वीर आप मेरे साथ मूर्त देख सकते हैं। तो इस तस्वीर को भी आइए जानते हैं कि ये इस बार बाबा सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण में कितने रुपए की रसीद के जरिए दी जा रही है। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे, ये जो तस्वीर है सर कितने रुपए की रसीद के साथ? 100 रुपये की देते हैं, बाकी बाबा की कृपा है, सेवा कर रहे हैं बाबा की, ये 100 रुपये की देते हैं। तो मेरे साथ इस समय देख सकते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ कुछ स्टिकर्स भी हैं। आइए इन स्टिकर्स के बारे में जानते हैं। ये स्टिकर्स कैसे दिए जा रहे हैं? फ्री दे रहे हैं? फ्री दिए जा रहे हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्टली बाबा सरसाईनाथ मंदिर के अंदर ये जो स्टिकर्स भी आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे चलते हुए हम देखेंगे तो यहाँ लगातार मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें विकास जी इधर भी दिखा दीजिए। जो भी भगत जन अंदर बाबा की समाधि पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं उन्हें यानी कि प्रसाद भी दिया जा रहा है। देख सकते हैं प्रसाद के रूप में, जैसा कि आपको बताया था कि चूरमे का प्रसाद दिया जा रहा है। तो बिल्कुल नज़दीक से दिखाइए कि जो चूरमे का प्रसाद दिया जा रहा है, इसी चूरमे के प्रसाद के साथ यहाँ बच्चों को साथ में टॉफियाँ भी दी जा रही है। सेवादारों की तस्वीरें आप मेरे साथ लगातार हाजिर हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं। और आइए मैं आपको ले चलता हूँ बाहर की ओर, जहाँ बाहर की ओर आपको दृश्य दिखाऊंगा कि लोगों से जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है बाबा सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण में आकर। तो लगातार तस्वीरें आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा के माध्यम से लगा